A very good morning to all of you. Welcome back to our channel. Okay, English should be skill, not language. So let's start learning new skill. Okay, so let's recall what we have learned. We started preposition, है ना? Preposition क्या था? Preposition tells us the place of noun and pronoun. Okay, noun and pronoun in a particular sentence. Okay, and in the second lecture what we have studied about the preposition of time, जिसमें हमने पढ़ा था in, on, at, by, है ना? हमने पढ़ा था ना? और क्या हमने कहा था याद रखने के लिए? How you have to tell the time? What's the time? किसी ने पूछा, what will you say? It's 6 o'clock by my watch. It's 6 by my watch. By my watch. Okay? What you have to say? Repeat after me. It's 3 by my watch. It's 5 by my watch. Okay? This is how you have to say. By my watch. Okay? Okay. Next, we have completed preposition of what? Preposition of place, yeah, position. Okay, we have completed preposition of place or position. Maybe we have studied about in, on, under, above, across and everything. ठीक है? Now this is turn of preposition of movement. ठीक है? Preposition of movement. और एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि बेटा कोई भी प्रिपोजिशन है इन, ऑन, एट, बाय, तो कोई प्रिपोजिशन है तो ऐसा नहीं है कि अगर वो प्रिपोजिशन ऑफ टाइम है तो हम प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस पे नहीं यूज करेंगे. ठीक है, ये हमने पहले भी बताया है एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन. सो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द सेंटेंस क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उस हिसाब से हम प्रिपोजिशन को प्लेस करते हैं, है ना? और हमने ये भी पढ़ा है कि जो दादागिरी करेगा वो कौन है? प्रिपोजिशन. और भाई अब तो सबसे ज्यादा होगी. क्यों होगी? क्योंकि ये तो क्या है? प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन. यही सारे मूवमेंट करेंगे, यही सारे डायरेक्शंस बताएंगे. तो नाउ ज्यादा दादागिरी दिखाएंगे. सो लेट्स लर्न व्हाट आर दोज दादा वर्ड्स. ठीक है, चलिए अपन देखते हैं कि कौन से वर्ड्स हैं जो दादागिरी करेंगे ज्यादा. ओके, लेट्स लर्न वन बाय वन. ओके, टू, TO, टू का मतलब बेटे मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फ्रॉम, जैसे मूवमेंट आपने किया कहीं पे, किसी प्लेस में आप जा रहे हैं, किसी पर्सन से मिलने जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, देन यू हैव टू यूज टू. जैसे आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड. ओके, गॉट इट? आई एम गोइंग टू मीट माई पेरेंट्स. टू. इज इट ओके? लेट्स सी. आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स होम. समझ में आया? तो व्हाट इज preposition? Preposition is to. क्यों यूज किया? Movement of a person to place. I am going to my friend's home. मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूं. Is it okay? Second, early to bed and early to rise. Bed के साथ भी हम कौन सा preposition यूज करेंगे? To bed. On bed नहीं, in bed nahi. What we have to use? We have to use to the bed. ये राइम याद है ना? early to bed, ये फ्रेज हमने पढ़ा हुआ है. early to bed, early to rise, early to bed and early to rise. Fine. At, this is clear. Hope this is clear. बात आपको समझ में आ गई? टू का मतलब है मूवमेंट शो करना किसी पर्सन की तरफ या प्लेस की तरफ. ठीक है, दूसरा प्रीपोजिशन है आपका एट. एट का मतलब है
किसी की हिटिंग आउट समथिंग, जैसे मैंने ये चौक का टुकड़ा हिट किया, लाइक दिस। सो मैंने हिट किया, सो ये कौन सा मूवमेंट बताता है? हिटिंग आउट समथिंग, ठीक है, हिट करना, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हिटेड अ पीस ऑफ चॉक एट द टेबल। I threw a piece of chalk at the table. समझ में आया ना बात? इसी तरीके से at, hitting out, कैसे क्या हुआ? He threw pebbles at a pond. उसने छोटे छोटे पत्थर्स, पेबल्स को कहां फेंका? पॉन्ड में फेंका। फेंकते हैं ना अपन बैठे बैठे, कुछ नहीं काम है तो टक टक टक, है ना। He threw pebbles at a pond. So what is preposition over here? At. At मतलब समझ में आ गया? ऐसे पॉइंट हिट करना, फेंकना, फेंक कर मारना या फेंकना, ठीक। नेक्स्ट तीसरा क्या है? फॉर। फॉर क्या होता है? फॉर मतलब कोई मूवमेंट स्टार्ट करना, ठीक है, कोई मूवमेंट स्टार्ट करना। जैसे I left for the hospital in hurry. मैं जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकला, मूवमेंट है ना, स्टार्ट किया। I left for the school, ठीक, I left for the school, I left for the bus, ठीक है, कहीं पे भी जा रहे हैं तो I left for the, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बिगनिंग ऑफ मोशन कैसे, I left for the hospital in a hurry. कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, घर के लिए, ग्राउंड के लिए, जिम के लिए, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। सो बिगनिंग आपको शुरुआत शो करनी है मूवमेंट की, तो वी विल बी यूजिंग फॉर, ठीक है, वी विल बी यूजिंग फॉर 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 फॉर, ठीक। होप ये आपको समझ आ गई बात, फॉर, ठीक है। इनटू, इनटू मतलब होता है इन, मतलब अंदर, किसी सराउंडिंग के अंदर, ठीक है, इन। पर इनटू जब हम बोलेंगे तो क्या है? आप जब एंटर कर रहे हैं, यू आर शोइंग मूवमेंट, आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स नहीं, यू आर एंटरिंग इनसाइड वाटर बॉडी और इनसाइड एनी प्लेस और रूम और बिल्डिंग, ओके। तब हम क्या यूज करते हैं? इनटू, ठीक है। जैसे ही जम्प्ड इनटू द पूल, ठीक है, इनटू द स्विमिंग पूल। हम इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे क्या करते हैं? इन द पूल, ठीक है। तो ये कॉमन, बहुत कॉमन मिस्टेक है, ही जम्प्ड इनटू द पूल कहना है, हाँ। इन द पूल इज रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ठीक है, आपको रॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। सो हमें क्या कहना है? ही जम्प्ड इनटू द पूल, पानी की सतह है तो, या he jumped into the river, he jumped into the canal, ठीक है। इज इट क्लियर? तो जहां पे आप मूवमेंट शो कर रहे हैं, स्टिल नहीं है, वहां पे वी विल बी यूजिंग इनटू, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इनटू मूवमेंट शो कर रहा है, कहीं आप जा रहे हैं, ठीक है, कहीं आप किसी चीज के अंदर जा रहे हैं। जब आप अंदर जा रहे हैं तब इनटू, आप हैं तो इन। आई एम इन द क्लासरूम, आई एम गोइंग इन टू द क्लासरूम, समझ में आ रही है बात? आई एम इन द क्लासरूम, आई एम गेटिंग इन टू द क्लासरूम, ठीक। इनटू जब मूवमेंट शो कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहां से, फ्रॉम मतलब कहां से, आपने कहां से इंग्लिश सीखी? फ्रॉम वेयर हैव यू लर्न दिस स्किल? सो आप क्या कहेंगे? आई लर्न दिस इंग्लिश स्किल फ्रॉम वसुधा सिंह स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, है ना। सो फ्रॉम, कौन सा प्रीपोजिशन हमने बोला? फ्रॉम, कहीं से, कहां से, ठीक है। फ्रॉम मतलब कहां से। सो हम इसके और एग्जाम्पल लेते हैं। आई प्लग द लीफ फ्रॉम माई पॉट, कहां से? अपनी पॉट से। इसी तरीके से व्हाट इज रिटन हियर देखते हैं। आई प्लग द फ्लावर्स फ्रॉम योर गार्डन, मैंने फूल तोड़े
फ्रॉम योर गार्डन, आपके गार्डन से, मैंने फूल तोड़े आपकी गार्डन से, ठीक है। तोड़ना मतलब ब्रोक नहीं है, ब्रेक नहीं है, प्लक। फूल तोड़ना प्लक, फूल तोड़ना प्लक, पत्ती तोड़ना प्लक। ओके, सो आई प्लक्ड दीज फ्लावर्स फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम मतलब कहां से, ठीक। थ्रू, थ्रू मतलब क्या होता है बेटे, थ्रू मतलब होता है ऐसी जगह जो बाउंडेड है, हर एक साइड से बाउंडेड है, ऊपर नीचे दाएं बाएं से क्या है, बाउंडेड है, बाउंड है। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन मूव्ड थ्रू द टनल, टनल में क्या होता है, ऊपर भी सरफेस रहता है ना, ऊपर नीचे अगल बगल, तो द ट्रेन मूव्ड थ्रू द टनल, ठीक है, द ट्रेन मूव्ड थ्रू द टनल, ओके, या कोई भी व्हीकल यू कैन से मूव थ्रू द टनल। सो द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, थ्रू मतलब बताया ना, ऐसे जगह जो चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं से बाउंड है, ठीक। ओवर, ओवर क्या होता है, ओवर मतलब कोई भी चीज है उसको पार कर लेना, ठीक है। आई जम्प्ड ओवर द फेंस, या आई जम्प्ड ओवर द टेबल, किसी चीज को पार करने, कोई भी ब्लॉक हो जाए, वो एक क्या हम लोग रेस करते थे, हर्डल रेस, याद है। तो हर्डल रेस में क्या होता था, बहुत सारे हर्डल वाज देयर, है ना, और हर्डल क्या होते थे, हम लोग क्या करते थे, उस हर्डल को पार करते थे, है ना। दिस इज व्हाट इज ओवर, ठीक है। द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस, ओके, द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज अलोंग, अलोंग, ठीक है। अलोंग मतलब किसी चीज के साथ में, किसी चीज के साथ में या साइड में, किसी चीज के साथ में चलना या उसके साइड साइड चलना। जैसे आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ मैं चल रही हूं, ठीक है, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। और यू कैन से ही वॉक्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे चल रहे हैं, ठीक है, ही वॉक्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक मतलब नदी का किनारा, ठीक है। होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, ये भी अच्छे से क्लीन हो गया होगा। ओके, ऑन टू, ऑन टू मतलब, ऑन मतलब ऊपर ही होता है, ऑन टू मतलब भी किसी चीज के ऊपर, ठीक है। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, टेबल के ऊपर, ठीक है। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, इसमें भी मूवमेंट है, ठीक है। जैसे इन और इनटू में डिफरेंस बताया, सेम इज विथ ऑन एंड ऑन टू, ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। देखते हैं अपन, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ओके, ऑन टू द टेबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ, ऑफ मतलब किसी चीज से अवे फ्रॉम, किसी चीज से, है ना, जैसे कहते ही फेल ऑफ द स्कूटी, किसी चीज से गिर जाना, फेल ऑफ, ठीक है, अवे फ्रॉम उससे दूर हो जाना, गिर जाना, फिसल जाना, ठीक है। ही फेल ऑफ द स्कूटी, या यू कैन से द कार स्लिप्ड ऑफ द रोड, उससे हट जाना, अवे फ्रॉम, जो ट्रैक है या जो भी चीज है उससे हट जाना, ठीक है। ऐसे ही फेल फ्रॉम द स्कूटी, ही फेल ऑफ द स्कूटी, ऑफ शुड बी डबल एफ, ध्यान रखिएगा, एफ शुड बी डबल, ठीक है। ही फेल ऑफ द स्कूटी, द कार स्लिप्ड ऑफ द रोड, जैसे कुछ दिन पहले आई स्लिप्ड ऑफ, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ आपको यूज करना है, ठीक है। प्रीपोजिशंस को बहुत ही सावधानी से यूज करते हैं, और वंस यू विल गो थ्रू इट, आप पढ़ेंगे अपने सेंटेंसेस
थोड़ा सा आप रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेम करेंगे, तो आपको जो छोटी छोटी डिफरेंसेस हमने बताया है वो हमेशा के लिए डाउट से हट जाएगा, है ना। बाय द वॉच, डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू, ऑन एंड ऑन टू, एट द टाइम पे भी यूज कर रहे हैं, प्लेस पे भी यूज कर रहे हैं, पोजीशन पे भी यूज कर रहे हैं, मूवमेंट में भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है, व्हेन वी विल बी फ्रेमिंग सेंटेंस। तो ठीक है, सो होप you enjoyed the video. Please do comment in comment section which preposition you like the most and why. Okay, keep watching, keep enjoying. Bye bye.